पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसके पिता की मृत्यु के बाद वह जवान लड़का अपनी और अपनी बूढ़ी माँ की आर्थिक सहायता के लिए मतलब कुछ कमाने के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल्ली आ गया और किसी छोटी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। दीपक अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था, खूब मेहनत करता और थोड़ा पैसा कमाकर अपनी माँ के लिए दाल रोटी का इंतज़ाम करता था। लेकिन कुछ समय पहले जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ, उस समय दीपक के काम में भी बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। उसके कंपनी के मालिक ने दीपक को जॉब से निकालने के लिए उस पे बहुत से दबाव दिए, लेकिन दीपक सारे दबाव सहते हुए भी उसी काम को करता रहा। मालिक ने देखा यह इसकी मजबूरी है, इसलिए उसे गाली बककर और अपशब्द कहकर भी बुलाने लगा। लेकिन दीपक तब भी चुपचाप काम करता रहा। दीपक अपने घर की खराब हालत के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, इसलिए वह सोचता था यदि वह यह काम छोड़ देगा तो उसे कौन नौकरी देगा। दीपक की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर मालिक ने कहा अब तुम्हें आधी तनख्वाह मतलब हाफ पेमेंट में ही यहाँ काम करना होगा और यदि तुम करना चाहते हो तो करो, वरना इधर से जा सकते हो। कंपनी का मालिक अच्छी तरह से जानता था दीपक यह काम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दीपक अनपढ़ है और पैरों से अपाहिज भी है। दीपक ने मालिक से बहुत मिन्नत की कि ऐसा न करे, लेकिन दीपक की एक भी नहीं सुनना चाहता था उसका मालिक। उसने कहा देखो, कोरोना के कारण हमारा माल बिक नहीं रहा है, इसलिए हम आपको पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते और हाँ, अब से तुम्हें एक भी दिन अवकाश या छुट्टी नहीं मिलेगी। रविवार को भी तुम्हें काम पर आना होगा। दीपक को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अब कैसे अपनी माँ का ध्यान रख पाऊँगा, कैसे मेरे घर का किराया दे पाऊँगा, इन्हीं सारे सवालों के साथ एक दिन वह मुझसे मिला। मैं राजेश पेशे से एक व्यापारी भी रहा हूँ। मैंने उससे कहा देख दीपक, ये तो होना ही था। उसने कहा भैया जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब मैंने कहा क्या तुम पैसे गिनना जानते हो? उसने मुस्कुरा कर कहा हाँ भैया जी। मैंने कहा फिर तो तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम अपना काम शुरू करो, तुम जो करना चाहते हो उस काम की छोटी शुरुआत करो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी बातें करते समय बाहर एक सब्जी वाला व्यक्ति आवाज़ लगाई, आलू ले लो, प्याज ले लो। मैंने कहा देखो, वो व्यक्ति आलू बेच रहा है। वह उस चलती फिरती दुकान का स्वयं मालिक है। उसे कोई गाली नहीं देता, उसे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती, जब चाहे तब उसकी छुट्टी कर लेता है। दीपक के आंखों में तो जैसे रोशनी आ गई। उसी दिन उसने एक तराजू खरीदा और दूसरे ही दिन बिल्कुल सुबह उठकर वह गाजीपुर सब्जी मंडी पहुंचा और आलू और प्याज थोक भाव से खरीदा और बेचने चल पड़ा। पहले ही घंटे में उसने सारा माल बेच दिया, क्योंकि उसने ज़्यादा महंगा न बेचकर थोड़ा पैसा ही कमाया था। लेकिन अब उसकी झिझक और शर्म निकल चुकी थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। आज दीपक विवाहित है। उसने एक अनाथ लड़की से विवाह किया ताकि किसी को सहारा मिल सके। न केवल इतना, बल्कि वह दो अनाथ बच्चों को पाल भी रहा है, जिसमें से एक बच्ची गूंगी और बहरी भी है। आज वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। सो गाइज़, ये कहानी एकदम सच्ची है और ये कहानी हमें सीख देती है कि अगर दीपक जैसा अपाहिज लाचार इंसान अगर खुद का मालिक बन सकता है, मीन्स खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो कोई भी अपनी मेहनत और लगन से
दूसरे की कंपनी में काम न कर कर अपना छोटा मोटा बिजनेस कर कर अपना जीवन यापन कर सकता है। सो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।